सीआईटीएस को लेकर बहुत देश में एक भ्रांति चल रही है कि सीआईटीएस करने वालों की संख्या कम है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे बताया जा रहा है कि भाई सीआईटीएस क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी नहीं किया जा रहा है, अनिवार्य योग्यता में नहीं रखा जा रहा। इससे दिक्कत ये हो रही है कि जितने भी सीआईटीएस करने वाले लोग हैं जो अपने आप को 1 महीना बाहर रह के सीआईटीएस के लेकर ट्रेनिंग किए हैं, उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसे भर्ती तो महाराष्ट्र में भी आया है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगह भर्तियां निकलकर सामने आई है। लेकिन समस्या क्या हो रहा है कि जितने भी सीआईटीएस होल्डर है जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत ट्रेनिंग लिया है, वो जब अप्लाई करते हैं तो उनकी जो सर्टिफिकेट है उसका कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। नॉन सीआईटीएस वालों को वहां पर फॉर्म भरने का मौका दे दिया जाता है, जिसकी वजह से सीआईटीएस करने वाले लोग बाहर हो जाते हैं और उनको जो मौका मिलना चाहिए वो मौका नहीं मिल पाता। तो अभी हालात ऐसा हुआ है कि बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह सीआईटीएस वाले संघर्ष कर रहे हैं अपने एक ग्रुप के माध्यम से। लेकिन हम लोग अलग अलग राज्यों में हम लोग अलग अलग संगठन के माध्यम से लड़ रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो नॉन सीआईटीएस वाले लोग हैं वो हम पे भारी पड़ रही है, वहां की गवर्नमेंट हम पे भारी पड़ रही है। तब ऐसा हुआ कि जो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के जो लोग हैं जो सीआईटीएस किए वो सुप्रीम कोर्ट जा पाए और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग अपनी याचिका दायर किए हैं और इनकी सुनवाई हायरिंग होने वाली है। तो मैं चाहता हूं और पूरे महाराष्ट्र या पूरे देश के सीआईटीएस होल्डर चाहते हैं कि भाई हम लोग एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट से ही डिसीजन ले लें, जिससे फायदा ये होगा कि पूरे देश में जहां भी सीआईटीएस के लेकर प्रॉब्लम है सब जगह एक नियम बन जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो लागू हो जाएगा, जिससे सबको मौका मिलेगा। तो मेरे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, वेलकम है सर आपका। अपना पहले परिचय अपना बता दीजिए। नमस्ते सर, मैं सुमित मानगांवकर बात कर रहा महाराष्ट्र से। जी सुमित जी, जो महाराष्ट्र में इशू चल रहा है, सबसे पहले वहां पर क्या समस्या है सीआईटीएस को लेकर, ये हमें बताइए। अभी देखो सर, हमारे महाराष्ट्र में 17 अगस्त 2022 को क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की जाहिरात आई थी। जी। उस एड में उन्होंने सीआईटीएस को जो मेंट बता रहा कि 17 अगस्त 2022 को हमारे यहाँ 1457 पोस्ट के लिए जाहिरात आई थी। उस जाहिरात में जैसे डीजीटी उनको स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही कि आप सीआईटीएस मैंडेटरी करो और जी। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए सीआईटीएस यही एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये जो डीजीटी बार बार इनको लेटर भेज रही और उनको रिक्वेस्ट कर रही, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉडी है, जो डायरेक्टर लोग है, वो डीजीटी का कुछ सुन नहीं रहे। और वही वही इशू हमारे स्टेट में हुआ है। डीजीटी उनको रिक्रूटमेंट निकलने से 2-4 साल पहले से उनको बोल रही है कि आप मैंडेटरी करो, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने और डायरेक्टर बॉडी ने उनके तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और रिक्रूटमेंट जो पुराने आरआर है, जो हमारे यहाँ जो आरआर बने हैं वो 1983 के हैं। 1983 के जो पुराने आरआर है वो आरआर के हिसाब से अभी 2022 में रिक्रूटमेंट निकली है। रिक्रूटमेंट रूल की बात कर रहे हैं आप, रिक्रूटमेंट रूल की बात कर रहे हैं। हाँ, रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज करना था, मैंडेटरी करना था रिक्रूटमेंट रूल, लेकिन डायरेक्टर बॉडी ने वो रिक्रूटमेंट रूल में कुछ भी चेंजेस नहीं किए और वही जो 1983 के आरआर है उस हिसाब से उन्होंने जाहिरात पब्लिश की। तो आप लोग इसके विरोध आप लोग हाई कोर्ट गए थे, महाराष्ट्र हाई सर, कोर्ट गए थे, तो वहां पे हाँ क्या हुआ? सर, पहले तो हम मैट कोर्ट गए हैं। हम्म। औरंगाबाद खंडपीठ में हमने उस जाहिरात के अगेंस्ट याचिका दायर की और करीबन 6 मंथ हमारी वहां पे हियरिंग चली। और हम्म। औरंगाबाद खंडपीठ ने सीआईटीएस उम्मीदवारों के बाजू में निर्णय देते समय ऐसा बोला है कि जो आरआर है, आरआर में प्रेफरेंस है। हमारा जो आरआर है ना हम्म। 1983 का, उसमें क्या लिखा है, सीआईटीएस वालों को वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन हम्म। उन्होंने क्या किया, हमारे जाहिरात में हम्म। प्रेफरेंस का जो मीनिंग है उन्होंने ऐसा निकाला कि समान गुण, यानी कि इक्वल जब मार्क मिलेंगे तभी सीआईटीएस वालों को 1 मार्क का गुण भार दिया जाएगा। तो वो प्रेफरेंस हमको नहीं चाहिए था, इसलिए हम कोर्ट गए। और कोर्ट को सीआईटीएस क्या है, डीजीटी क्या है और आईटीआई की जो स्ट्रीम है वो कैसी चलती है, हमने वो सब मुद्दा जो है वो कोर्ट में बताया।
और जो औरंगाबाद खंडपीठ है उन्होंने हमारा 6 मंथ तक हियरिंग चलाई और हमारी पूरी बात उन्होंने जान ली और उन्होंने एक निर्णय पारित किया फरवरी 2023 में, जो कि अगस्त 2022 में ऐड निकली थी। और 6 मंथ के बाद हमारा रिजल्ट लगा कोर्ट में और अ, अ, औरंगाबाद खंडपीठ ने ऐसा निर्णय दिया कि जो सीआईटीएस बच्चे हैं उनको पहले लो, फिर नॉन सीआईटीएस बच्चों को लो। वो भी औरंगाबाद खंडपीठ ने ऐसे बताया कि सीआईटीएस वाले बच्चों को खाली पहले मत लो, उनको जो आपका मार्किंग स्कीम है जो 45% हमारे यहाँ रखी है वो क्रॉस करके सीआईटीएस वाले बच्चे पास होते होंगे दोनों भी एग्जाम में। हमारे यहाँ 2 एग्जाम लेते हैं, प्री और मेंस, दोनों भी एग्जाम में सीआईटीएस वाले बच्चे पास होते तो उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ और वो अलग लिस्ट उस हिसाब से आप पहले उनको प्रेफरेंस दो। तो ये निर्णय के खिलाफ कुछ इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे हाई कोर्ट औरंगाबाद में याचिका दायर किए और औरंगाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ऐसे डिबेट चलाई कि 309 आर्टिकल 309 के तहत आरआर बनाने की जो अधिकार है वो राज्यपाल को है। डीजीटी खाली उनको रिक्वेस्ट कर सकती है, डीजीटी खाली उनको बता सकती है ऐसा करो वैसा करो, लेकिन डीजीटी ऐसा उनको कंपलसरी करो ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकती। ऐसा उन्होंने हाई कोर्ट में डिबेट चलाई और उन्होंने एक गुजरात हाई कोर्ट का निर्णय दिया। और गुजरात हाई कोर्ट का एक निर्णय हमारे जो अगेंस्ट था, हमारे मैटर के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन सिविल जजमेंट के वो हमारे अपोज था। उन्होंने वैसा बताया कि आर्टिकल 309 के तहत जो पावर राज्यपाल को दी है और राज्यपाल उस पावर का इस्तेमाल करके आरआर बनाते। तो अभी जो तुम्हारे जो रिक्रूटमेंट निकली है वो 309 की जो आर्टिकल है वो आर्टिकल का उपयोग राज्यपाल ने 1983 में किया है और 1983 ने 3 में उन्होंने वो आरआर बनाए हैं। तो उस आरआर के हिसाब से आपकी जाहिरात बराबर है, आपको मैंडेटरी करना चाहिए था। हो ये जो बात है हमको भी मालूम है, आरआर भी रिवाइज होना चाहिए था, ये भी हमको सही लग रही। लेकिन जो अभी जाहिरात पब्लिश हुई है वो जाहिरात 1983 के आरआर से जुड़ी है, इसलिए हम इस जाहिरात में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये ऐसा हाईकोर्ट ने बोला। हाई कोर्ट ने बोला है। और जी। हमने हाई कोर्ट को अपील की है कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है, हमको टाइम दीजिए। तो हाई कोर्ट ने भी हमारी सुनी है कि आपका जो कहना है वो गलत नहीं है, आरआर मैंडेटरी के होने चाहिए, डीजीटी की बात स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो करनी चाहिए, ये सब हमको आपकी जो बहस है उसमें हमको पता चला है। लेकिन जो 309 का पावर है राज्यपाल को, और राज्यपाल वो 309 की पावर लेके आरआर बनाते हैं, तो वो जो आरआर है अभी 1983 के राज्यपाल ने बनाए हैं। रिवाइज आरआर अगर उन्होंने मैंडेटरी बनाए होते तो आपको इस भर्ती में वरीयता मिलती। लेकिन आरआर के हिसाब से जाहिरात जो है वो सभी कॉमन है, सभी बच्चों के लिए वो इक्वल लेके चल रही। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपको 3 वीक का हम समय देते करके उन्होंने हमको जजमेंट के समय ही 3 वीक का हमको टाइम दिया और हमने 3 वीक में हम पूरी कोशिश के साथ सुप्रीम कोर्ट गए दिल्ली में। तो अभी हमारी 6 तारीख को हियरिंग है। तो मैं आपके माध्यम से जो भी ऑल इंडिया सीआईटीएस के बच्चे हैं उनको विनंती करा कि कैसा है, ये जो निर्णय है वो खाली महाराष्ट्र के अगेंस्ट ही नहीं है, वो पूरे देश को उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। अगर हम महाराष्ट्र के बच्चे कुछ वहाँ अपनी डिबेट बोलने में कम गिरे तो उसका परिणाम ऑल इंडिया के सभी सीआईटीएस बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जो भी अब कुछ स्टेट के जो लोग हैं, यूपी है या फिर कुछ स्टेट है वहां पे मैंडेटरी है सीआईटीएस, इसेंशियल किया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट निर्णय दिया और कहा कि जो आरआर बनाने के अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को है और डीजीटी खाली रिक्वेस्ट कर सकती है, ऐसा कुछ डिबेट चली, तो डीजीटी की जो पावर है वो पूरी तरह से कम हो जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से आरआर बनाएंगे। और जो भी स्टेट अभी मैंडेटरी है करके हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो सब स्टेट को मैं बताना चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे अगेंस्ट आया, सीटीआई वालों के अगेंस्ट आया, तो वो जो निर्णय है पूरे देश के लिए जाना जाएगा। इसलिए वो जो निर्णय है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सबको
विनती करता हूँ कि हमारे केस में आप भी इंटरेस्ट लीजिए, आप भी हमारे साथ जुड़े और तन मन धन से हमारा सहयोग दीजिए। धन्यवाद जी, सर। ये सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख को हायरिंग है, जैसा कि आपने हाँ बताया। तो हाँ। ये फर्स्ट हायरिंग होगी। सर एक्चुअल कैसा है, हमारी 18 तारीख को हियरिंग लगी थी, हम्म, लेकिन कुछ जो डॉक्यूमेंट्री है वो डॉक्यूमेंट्री कम गिरी थी, इसलिए उन्होंने हमको तारीख बढ़ा के दी। हम्म, तो हमने भी वो तारीख एक्सेप्ट कर ली, हमको 2 वीक की तारीख चाहिए ऐसा हमने कोर्ट में बोला है, और उन्होंने हमको 6 तारीख दी है। अभी 6 तारीख को हम हमारी पूरी तैयारी के साथ वहां पे अपना जो करना है वो पूरी तरह से बताएंगे। जी, हमने डिजिटो को भी पार्टी किया है, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो डायरेक्टरी बॉडी है उनको भी पार्टी किया है, और नॉन सीटीआई जो जिन्होंने हमारे अगेंस्ट केस दायर की थी उनको भी पार्टी किया है, और हम 4 लोग वहां पे पिटिशनर है। जी। मैं भी कहना चाहूंगा जितने भी सीआईटीएस होल्डर है, जो सीआईटीएस कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं जो एक संगठित होकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनका सहयोग करें। जिस भी रूप से सहयोग ये मांगे, उस रूप से इन लोगों को सहयोग करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर डिपेंड करता है पूरे देश में जो भी सीआईटीएस के लेकर भर्ती आ रही है, अनुदेशक भर्ती हो रही है या इंस्ट्रक्टर भर्ती बोल सकते हैं, वो फैसला पर डिपेंड करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हम लोग अगेंस्ट आता है तो इसका प्रभाव पूरे देश में सभी राज्यों में होने वाली अनुदेशक भर्तियों को पड़ने वाला है। इसलिए पहला प्रयास महाराष्ट्र के बच्चों ने किया है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि पूरे देश के लोग जुड़े इन लोगों से और इनका सहयोग करें। बाकी आप इन लोगों का कोई ग्रुप का लिंक चाहते तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महाराष्ट्र का जो ग्रुप है उनका लिंक हम डाल देंगे, जिससे आप लोग जुड़कर इन लोगों से बातचीत कर सकते हैं, डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप लोगों के मन में कोई विचार हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 6 तारीख को हायरिंग होने वाली है। उसका भी सूचना हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट हायरिंग में क्या हुआ है, और उस हायरिंग के ध्यान में रखते हुए सारी चीजें हम लोग आगे बताएंगे आपको। और ऑल इंडिया टैक्सेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सुमित जी और आपके पूरे महाराष्ट्र के लोगों के साथ है, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव गौरव जयराम जी भी दिल्ली में है, और उनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि बिल्कुल 100% हम लोग सहयोग करेंगे और आप लोगों के साथ है। तो चलिए 6 तारीख के बाद हम लोग फिर से अपडेट देंगे, और बाकी एक बार लास्ट मैसेज आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए ओपन किया है, और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यही विनती कर रहा कि हमारे साथ जुड़िए, और जो भी नए छात्र अभी सीटीआई कर रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सीटीआई को प्रेफरेंस दिया गया नहीं जाता हो, अगर सीआईटीएस को मैंडेटरी किया नहीं गया, तो आपका सीटीआई करने का कोई भी एक मतलब नहीं है। आप आईटीआई के बेस पर भी आप इलिजिबल है, डिप्लोमा डिग्री के बेस पर भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए इलिजिबल है। सीआईटीएस करके आप अपना 1 साल का टाइम भी वेस्ट मत कीजिए, और आपका जो पैसा खर्च हो रहा वो भी मत कीजिए, अगर सीआईटीएस मैंडेटरी नहीं हुआ तो। जी बिल्कुल, अगर सीआईटीएस को यहाँ पर प्राथमिकता नहीं मिलती है, मैंडेटरी नहीं होता है, तो फिर सीआईटीएस करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता हाँ है। और बहुत सारे 2010 से लगातार लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं सीआईटीएस करके, काफी संख्या हो गया है। और अभी हाल ही में यूपी का न्यूज आया कि भाई सीआईटीएस करने वालों की संख्या कम है, बिल्कुल गलत ही और फ्रॉड तरीके से न्यूज दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ठीक है सुमित जी, मिलते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इस पे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।